बिहार की जो वर्तमान सरकार है ये 15 साल में केवल बिहार को लूटने का काम किया है। भागलपुर उद्घाटन होना था और एक दिन पहले वो बांध टूट गई थी। तो आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री का ये बयान बिहार को शर्मसार नहीं भारत को शर्मसार किया। जब पटना साहब 21 दिन डूबा रह सकता है, जहां मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, उप मुख्यमंत्री का रेस्क्यू करना पड़ता है, तो इससे ज्यादा और विभत्स क्या हो सकता है बिहार के लिए। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे बाढ़ से बिहार को निजात दिला सके, बाढ़ से लोगों को बचा सके। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में मानसून का आगाज हो गया है। वो नदियां जो मानव के लिए अमृत समान है, वो अब विनाशक होते जा रही हैं। वजह जानेंगे विस्तार से, लेकिन बाढ़ का जो खतरा सीमांचल क्षेत्रों पे उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं उसने लोगों की नींद को हराम कर दिया है। और जो सत्ताधारी दल हैं वो कह रहे हैं कि रक्षात्मक कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रोज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जनता कुमार जी हैं। रोज युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, फिर भी नेपाल ने जिस तरीके से पानी छोड़ा है, हर साल पानी छोड़ता है, फिर से एक बार बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। देखिए, बाढ़ का खतरा हमेशा हर साल होता है और ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से बाढ़ जब भी बरसात का मौसम आता है, बाढ़ में पूरा बिहार, लगभग उत्तर बिहार तो पूरा का पूरा लगभग जलमग्न हो जाता है और हजारों घर डूब जाते हैं, बेघर हो जाते हैं लोग, और कितनी ही जानें चली जाती हैं, क्षति होती है, माल की क्षति होती है, घर के अनाज की क्षति होती है। लेकिन ये सरकार आज 15 साल हो गया, 15 साल एक भी बांध का ऐसा व्यवस्था नहीं कर पाई कि हम ये कह सकें कि हमारे इस इलाके में बाढ़ नहीं आ पाएगा। हम चिन्हित कर देंगे कि कुछ इलाकों में बाढ़ नहीं आ पाएगा। आप वहाँ आपका साफ साफ मानना है कि सरकार से ये गलती हुई कि बांध नए नहीं बने। देखिए, ये बिहार की जो वर्तमान सरकार है ये 15 साल में केवल बिहार को लूटने का काम किया है। और बाढ़ जैसे मौसम पे जहां लोगों को धैर्य से लोगों को और बताना चाहिए था कि आप उस इलाके में मत रहिए, वो जलमग्न हो सकता है। हर जगह बांध नहीं बांधा जा सकता। मैं कहता हूं कि हर जगह बांध नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन कुछ एक इलाकों को चिन्हित किया जा सकता है कि उस इलाके में कोई भी जनता नहीं रहे, बांध के अंदर नहीं रहे, बांध के बाहर रखेंगे। लेकिन बिहार की सरकार अभी कुछ दिन पहले, हमको लगता है 2 साल पहले या 3 साल पहले, उद्घाटन के ठीक पहले भागलपुर में उद्घाटन होना था और एक दिन पहले वो बांध टूट गई थी। तो आश्चर्य हुआ कि मुख्यमंत्री का ये बयान बिहार को शर्मसार नहीं भारत को शर्मसार किया कि चूहा का उसमें आतंक हो गया था, चूहा खा गया बांध। तो ये बिहार के अंदर चूहा खा जाता है बांध, चूहा पी जाता है शराब, ये सब कुछ बिहार में संभव है। और जब बाढ़ से डूबने की तैयारी में है, बाढ़ से जब पूरा का पूरा बिहार, उत्तर बिहार लगभग त्राहिमाम संदेश दे रहा, तब हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ही जो सवाल होता है, उच्च स्तरीय अपना मीटिंग कर रहे हैं। ये बाढ़ के पहले क्यों नहीं उच्च स्तरीय मीटिंग करते थे? इस बार तो अगर हम इस बार की बात करें तो वो मधुबनी गए थे, अन्य जिलों में गए थे, उन्होंने देखा है कि हाँ नदियों में उफान था, उन्होंने कहा कि हर तैयारी सरकार कर रही है। नहीं, ये तो देखा, अभी एक हफ्ता पहले वो मधुबनी गए थे, वो देखे। तो ये तो बाढ़ का समय आ चुका है। 15 जून के बाद मानसून आ गया है। नेपाल ने अपना कार्यस्थानी कर चुका है, पानी छोड़ दिया है बिहार के अंदर। सैकड़ों गांव डूब रहे हैं, डूबेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हाँ डूबेंगे ही डूबेंगे। निश्चित रूप से डूबेंगे। मुख्यमंत्री जी इसे नहीं बचा सकते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री ने 15 साल में बिहार को डुबोने का काम किया है। जब पटना साहब 21 दिन डूबा रह सकता है, जहां मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, उप मुख्यमंत्री का रेस्क्यू करना पड़ता है, तो इससे ज्यादा और विभत्स क्या हो सकता है बिहार के लिए। तो बिहार 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डुबोने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं दावा करना चाहता हूं, दावा के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री के पास, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे बाढ़ से बिहार को निजात दिला सके, बाढ़ से लोगों को बचा सके। ये केवल जो भी आपातकाल स्थिति बनता है, जैसे अभी कोरोना का समय था, कोरोना में भी जिस तरह से लूट हुआ, ठीक उसी तरह से बाढ़ के मौसम में भी बिहार को केवल लूटने का काम किया जाए। पटना के मुद्दे पर क्या कहेंगे, क्योंकि पटना में भी जो जल जमाव की स्थिति है वो फिर उत्पन्न होने लगी। हालांकि संप हाउस सब काम कर रहे हैं, लेकिन नए संप हाउस नहीं बनाए गए।
जो पुराने संप हाउस थे उन्हें ठीक कर दिया गया, उनकी मरम्मती कर दी गई, तो क्या लगता है फिर से पटना जलमग्न होगा? देखिए, निश्चित रूप से जलमग्न होगा पटना। कारण है कि जब आबादी बढ़ी, संप हाउसों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। संप हाउस जो पुराने थे उसी संप हाउस को ठीक करके उसमें मोटर लगा दिया गया, ठीक कर दिया गया। तो जो पहले पुरानी परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं को बिल्कुल इस सरकार ने उसमें उसको बंद कर दिया। तो उन परियोजनाओं से भी कुछ पानी निकलता था, उसको भी चालू रखना चाहिए था, उसके माध्यम से भी पानी निकालने की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। सरकार लगातार केवल लूटने के काम में व्यस्त रहती है। पुरानी परियोजनाओं को नई परियोजना का नाम देकर के उससे पैसा निकासी होते जा रहा है। और जो बाढ़ की बात कर रहे हैं आप, पटना पिछले बार जो 21 दिन डूबा रहा था, निश्चित रूप से मैं अगर हेवी रेन हुआ, ज़्यादा बारिश हुई तो निश्चित रूप से पटना डूबेगा। नीतीश कुमार के कोई एक्शन और कोई प्लान नहीं है कि हम पटना को बचा लेंगे, हम बिहार को बचा लेंगे, हम अपने कोसी को बचा लेंगे। 2008 में डूबा था, इन्होंने कहा था कि कोसी का अब दर्द हम सहेंगे और कोसी को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोसी में अब कभी बाढ़ नहीं आएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? हर साल बाढ़ आया। और ये केवल और केवल एक नौटंकी करते हैं और केवल पैसों का लूट होता है विभाग में। और जब जब बाढ़ पूरा आता है तब तब इनकी उच्च स्तरीय मीटिंग की संख्या बढ़ती है, उच्च स्तरीय काम बढ़ता है और उन पैसों का दुरुपयोग होता है। जो सरकारी खजाने, उन खजानों को खाली करने का काम किया जाता है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री ने जब से राजधानी पटना का भ्रमण किया है, संप हाउस गए थे वो घूमने के लिए, उसके बाद भी जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि पटना इस बार भी डूबेगा यदि भारी बरसात होती है तो। आप लाइव स्टडीज के साथ बने रहे, देखिए आगे आगे क्या होता है। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। यदि पटना राजधानी डूब गया तो उसके साथ साथ जो प्रतिनिधि हैं जनता के, उनकी उम्मीदें भी उसी पानी में डूब जाएंगी जीत हासिल करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्टडीज को जरूर फॉलो करें।